वन यी डॉक्टर साहब अमिस पेन जबरदस्त यह पन्नी कथा बाथा कर होर बेकी कुलीग क्या सह तमन सत पन्न कथ मेठामो जबरदस्त यह सियासत कथ कर अंदर बे कुछ पर्सनल डिस्कस कर रहे हैं, कुछ सियासत डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल 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 मेरी बात सुन लीजिए। वहां पेशेंट था जो काउंसलर है बाय प्रोफेशन, जिसको सब एक्यूट अपेंडिसाइटिस दिखा रहा था, एक अल्ट्रासाउंड दूसरा नॉर्मल दिखा रहा था। हम सिर्फ वो चीज डिस्कस कर रहे थे और कोई पॉलिटिक्स हम डिस्कस वहां क्या पॉलिटिक्स किसके साथ डिस्कस करते। वायलेंट तक तमिस लोक दो दो डॉक्टरों खुदा की कसम अक्सर ग GMC मज अक्सर वाक़ा गन कह इंसाफा विंसाफा गरीबन ये सह पेशेंट बे लोक अमिस जबरदस्त जबरदस्त करो इंसाफ खुदा की कसम या सन पन पान मारित या कहीं अमिस लोक जबरदस्त यमो डॉक्टरों यह गुंडागर्दी कर जबरदस्त डॉक्टर। उसके बावजूद और एक डॉक्टर अंदर लिया, अंदर हमें मारपीट किया, तो वो किस। अब मैं जहां से आपको बोल रहा हूं, जब पहली बार हमने उसको जब देखा वीडियो, पहले तो उसने वीडियो जब अपलोड किया, सारा वीडियो लाइव किया, हमने उस चीज के लिए उसको बाहर किया कि भाई यहाँ वीडियो नहीं बनाना है, यहाँ वीडियो अलाउड नहीं है। जब वो बाहर गए हमने पुलिस बुलाया, इतने अब पुलिस को थोड़ा टाइम लगा आने में, उतने वो फिर से एक दो बंदों को लेके आया, दरवाजा तोड़ दिया, हाथापाई की हमसे और मेरी उंगली तोड़ दी, और सीसीटीवी वहां लगा हुआ है ना जबरदस्त अपोज वन तम दो डॉक्टरों रोटमुत अंदर लोग जबरदस्त का और मेरी उंगली तोड़ दी। ये सारा ओपीडी में हो रहा है, वहां सीसीटीवी कैमरा बाहर लगा हुआ, अंदर ओपीडी में तो नहीं हो सकता है सीसीटीवी, लेकिन बाहर सीसीटीवी कैमरा सब कुछ दिखा रहा है। तो एक तो उसने और वीडियो बनाया लाइव, उसमें गालियां दी, वो भी अपलोड किया, और जो पेशेंट जब देख रहे थे उनकी प्राइवेसी वो भी अपलोड किया, लाइव किया उस टाइम। तो उस चीज पे मैंने बोला उसको, तूने दूनी गलती की। एक तो तू अपलोड किया है कि जो पेशेंट में देख रहा था, प्राइवेसी पेशेंटों की जो है सारी आपने एक्सपोज कर दी है, कोई प्राइवेसी रही नहीं है। दूसरा, आपने हम पे अटैक किया, हमने आपको कोई गलत ट्रीटमेंट किया नहीं, हमने आपको कोई गलत इलाज किया नहीं, जिस चीज के लिए आप इरिटेट हो जाओगे, हमें मारोगे बिना वजह, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे आप लड़ाई करने आ रहे हो। जैसे ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई ड्रग लिया हो, नशे में था, कुछ था। अभी फिर उसने लो जबरदस्त मे सत अटेंडेंट ब्या बे गामु वो प्रेजेंट में क्या हालात करो कमो हालात क्या सब वहां ऐसा कुछ नहीं हम डिस्कस कर रहे थे। हम वो बोल रहे थे कि मतलब यहाँ अगर इसने दिखाया मुझे, वो पेशेंट जो था वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल पर्सन था, वो क्वेश्चन पूछ रहा था, सर अगर इसने नॉर्मल दिखाया, इसने क्यों दिखाया। फिर मैंने उसको बोला था कि नहीं, ऐसा आपको अगर रेडियोलॉजिस्ट के पास डाउट था, आप दूसरे रेडियोलॉजिस्ट के पास जा सकते थे, ऐसा नहीं कि आप सोनोलॉजिस्ट के पास जा सकते। बोय सर बोज जबरदस्त पेन तो यह अंदर युथ डॉक्टर साहब कैमरस में चा तो यह प्राड़ा अत तकरीबन गो 8 घंटे हम कर पान वन सियासत कत यह वन क्या उमर अब्दुल्ला CM क्या बह बन CM ये कथा तुलान। तो मोन बोय गो मजबूर बनो थोड़ा वीडियो यह वो सन स्टाफ कोड़न क्या नबर कन लेक क्या बे चुन अंदर कमरस मज। तो क्या वन तकरीबन 8 घंटस रोटुक यमो डॉक्टरों दो लोयास अंदर जबरदस्त पे कर मीन बोय यह गलती तम बनो वीडियो अमिस। तो उसने बहुत मारा है मुझे, देखो मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। जबरदस्त पेन खतरनाक पेन जबरदस्त पेन अम कर डॉक्टर गो तकरीबन घंटे प्राड़ा डॉक्टर पन कथा बाथा चलान यह अंदर कन तो बह नबर कन। तो अंदर कन मीन बोय वीडियो कोर्मुत ओपन तुम वो वीडियो तो लाइव वीडियो वो मौजूद फेसबुक पे। यह वो डॉक्टर साहब डायरेक्ट समिस वीडियो फुर्रोमुत मोबाइल बे समिस टाप अमिस। तो वालिया सह आम नफर तमिस क्या पाई सह पे ना अमिस लाइन कहीं तक सह डॉक्टर सह इलाज करने खतर न कि सह गुंडागर्दी करने खतर। बह यी वन तुंद शुक्र गुजार तुम सोन वीडियो कवर करने खतर यम वीडियो तुल डॉक्टर साहब सह आन मे नश कहीं तम पुरसनी मे कहीं दलील क्या तम कर सिर्फ डॉक्टर साहब कवरेज तो बस ये अत करो पूछताछ जबरदस्त मेहरबानी कर प्रत सात यी ग GMC हंदवारास मज फी सात यी ग गरीब नफर कह सना कहीं जबरदस्त नाइंसाफी डॉक्टर साहब अम कर जबरदस्त गुंडागर्दी बह कांपने बह चलस पे सीधे बह चलस नबर खुदा की कसम बह कांपने अंदर लोग जबरदस्त तमिस खुदा होड़ तमिस ऑलरेडी पेन वनस अंदर थानस मज हंदवारा थानस मज बंद। जो OPD में ड्यूटी था नियर अबाउट दिन के 3 बजे वहाँ पेशेंट में देख रहा था, डॉक्टर साहब और 5-6 डॉक्टर साहब हम बैठे थे OPD में। यूजुअली जो गार्ड होता है बाहर जो कंट्रोल करता है पेशेंट क्यू को, तो उन्होंने एक पेशेंट छोड़ा अंदर जिसके साथ मैं बात कर रहा था, मैं देख रहा था उसको, पेशेंट जो पेशेंट में देख रहा था वहाँ,
वो बाय प्रोफेशन जो है काउंसलर है, उन्होंने एमफिल किया है। तो वो मुझे अल्ट्रासाउंड दिखा रहे थे, वो बोल रहे थे कि मुझे दर्द है कंटिन्यू इधर, उसको लग रहा था कि मुझे अपेंडिसाइटिस है। उन्होंने मुझे अब 2 अल्ट्रासाउंड दिखाए, एक सोनोलॉजिस्ट ने किया था, एक रेडियोलॉजिस्ट ने किया था। रेडियोलॉजिस्ट ने उसको दिखाया था कि नॉर्मल है, सोनोलॉजिस्ट ने दिखाया था कि माइल्ड इन्फ्लेमेड अपेंडिक्स, यानी कि सब एक्यूट अपेंडिसाइटिस उसको कह सकते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी में। तो मैं उनको, अब वो मुझे बोल रहा था, वो मैं सर कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे सर्जरी करनी है नहीं करनी है। मैंने उनको बोला कि आप क्या मानते हो, रेडियोलॉजिस्ट का सही है या सोनोलॉजिस्ट? बोला सर मुझे नहीं समझ आ रहा है वो। अब चूंकि वो काउंसलर था, मैं उसको समझा रहा था कि हमें ज़्यादा रेडियोलॉजिस्ट का ही मानना है, आप फिर भी आप इस पे लेट जाइए एग्जामिनेशन टेबल पे, मैं आपको एग्जामिन करूँगा। मैंने उसको एग्जामिन किया, मुझे लगा उसको अपेंडिसाइटिस नहीं है। मैंने उनको समझाया कि दर्द और किसी भी चीज़ भी हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है, यूरिटरी कैलकुले हो सकता है, पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने, अब मैं उनको समझा रहा था, इसने में लगभग 5-6 मिनट या 10 मिनट लगे, क्योंकि बाय प्रोफेशन वो एमफिल था, वो समझना चाह रहा था कि मेरे को है क्या एक्चुअली। फिर दूसरा, इसने में ये पेशेंट जो है जिसने लड़ाई की, ये आरडी पहले तो खुद ही गुस्सा है, ना तो क्यू में रहा है, गार्ड को भी धक्का मुक्का ऐसे ही किया है, खुद ही घुस गया है। अब अगर वो घुस गया है, वहाँ आरडी ओपीडी है, हम फीमेल पेशेंट भी देख रहे हैं, वहाँ प्राइवेसी होती है। इसने वीडियो ऑन किया है, लाइव किया है, मींस ओपीडी में हम जो पेशेंट देख रहे हैं वो लाइव सबको दिखा रहा है, प्राइवेसी दिखा रहा है। मान लो मैं फिजिशियन तो हूँ नहीं, मैं सर्जन हूँ, हमें पेशेंट को प्राइवेट पार्ट भी देखने पड़ते हैं, अगर उस जगह उसकी कंप्लेंट है, कोई स्वेलिंग है, कुछ है, तो उसने वो लाइव सारा कुछ किया। इतने में हमको नज़र पड़ गई कि ये वो लाइव कर रहा है। हम सब डॉक्टर ने उसको बोला कि कैसे ये लाइव कर रहा है, बोल रहा है कि घंटे में से। मैंने बोला मैं पेशेंट देख रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ, मैं कोई कुछ खाना खा रहा हूँ कि आप मुझे रोक सकते हो। इतने में और भी मतलब जेआर थे वहाँ, वो रोस्टर के बारे में बोल रहे थे कि सर हमारा रोस्टर के गड़बड़ है, हमें एचओडी सर से मिलना था। मैंने बोला अभी एचओडी सर निकले, कल आप आ जाओ। उनके साथ बात कर रहा था, वो रोस्टर के बारे में बोल रहे थे। तो रोस्टर बनाना है तो हम रोस्टर बनाएंगे। सही है, हमें कंप्लीटली वो लोग बोल रहे हैं अलाइन वाले, हमें इसी दिन रहना है, क्योंकि उनकी ओपीडी से क्लैश हो रही है। हम 12 चाह रहे हैं ना, हमें 12 हो, हम अपने हिसाब से रोज रखेंगे ना, हम 2 तो हमारे हैं कितने अभी? तो अब मुझे बताओ क्यों रखे हैं 7? हमें 12 चाहिए। अब इतने लोग बेचारे एमबीबीएस रोजगार ढूंढ रहे, क्यों नहीं कर रहे? तो ये तो वही तो हम कहीं से ला सकते हैं ना, वहाँ से निकल सकते हैं, हमें क्या करना है? तो मुझे रोज सुनना पड़ता है सर का सचिवालय में तिरुपति चीफ मिनिस्टर भूई मैं कहता हूँ मैं नेशनल कानून थर्ड पे ऐसे चैलेंज मैं उधर को टाटा बाय बाय अगर आप मेरा फॉलो करे होंगे फेसबुक पे, मैंने टाटा बाय बाय लिखा, और जब सब लोग को लगा अदर बोल रहे नॉट किसी बोल टाटा बाय बाय, नॉट किसी बोल बाय बाय, वो बंदा उठा, ऐसे टेबल को पटक दिया, हाथ पटक दिया। हम सब खुद को बचाने के लिए अब हम सब उठ गए, सारा थोड़ा धक्का मुक्की हुआ, हमने उसको बाहर निकाला। अब जैसे ही उसको बाहर निकाला, मैंने पुलिस को फोन किया कि यहाँ पंगा हो रहा है। इतने में 2-3 मिनट हो गए, वो फिर से आ गया 2-3 बंदों को लेके, गेट तोड़ के गार्ड के मुताबिक हम 1 घंटे बाहर वेट कर रहे थे, डॉक्टर ने कुछ डिस्कस किया, उसको किस तरह आप देखते थे? अब वही देखो, मैं वो पेशेंट को देख रहा था, और जो पेशेंट है इसको दूसरे डॉक्टर साहब ने देखा, दूसरे डॉक्टर साहब जो जेआर थे उन्होंने देखा, उन्होंने बोला उसको कि मुझे स्वेलिंग है यहाँ ब्रेस्ट की। वो हमने ऑलरेडी देखा था 10 दिन पहले, उसको अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसको सिंपल जो एक गायनेकोमेस्टिया है, वो कोई इमरजेंसी नहीं थी। उसने उसको खुद ही बोला मुझे डॉक्टर मुस्तफा को ही दिखाना। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, आप वेट करो, मैं इस पेशेंट को देखूंगा, उसके बाद आपको देख लूंगा। बाकी आप वहां देख सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड जो है, वहां जो अटेंडेंट पेशेंट जो थे बाकी, उन सबको उसने गालियां दी, मेरे को माँ बहन की गालियां दी। मतलब जैसे ऐसे लग रहा था वो डंडा लेके घर से आया है कि हमें मारने के लिए। हमें कोई मतलब, हमें समझ ही नहीं आया कि इसका रीजन क्या था लड़ने का। कि अगर वहां 2 बेचारे गार्ड, 2 आरडी थे, उनको भी धक्का, उनको भी मारा। किस तरह